इसी बात को उतारू हो रहा कि पंगा ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब शराब ने उबाल दिया जन आक्रोश। दोस्तों, हाल में दीपावली के त्योहार पर हुई शराब की बिक्री से जहां आबकारी विभाग गदगद था, वहीं अब शराब की वजह से ऋषिकेश में हंगामा हो गया। उत्तराखंड में इसी शराब ने बड़ा बवाल कर दिया। सड़क पर उतर आए लोग, विभाग हलकान हो गया। क्योंकि दोस्तों, यहां पहले मामूली विवाद, फिर शराब की वजह से चली गई युवा की जान, अब सड़क पर शुरू हो चुका है संग्राम। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में शराब का कहर, मामूली सा विवाद हुआ था, उसके बाद जन आक्रोश, लोग सड़क पर उतरे, मौत तक की घटना ने हड़कंप मचा दिया। बताऊंगा पूरी खबर आपको, साथ दीजिएगा अंत तक। एक तरफ प्रदेश में रिकॉर्ड शराब की बिक्री ने राजस्व में इजाफा किया, तो वहीं दूसरी ओर अब यह शराब ने एक शख्स की जान ले ली। इसलिए यह तस्वीर निकलकर सामने आई दोस्तों, हंगामे और बवाल की और सड़क जाम की, वो भी शांत ऋषिकेश से। आप भी देखिए दगड़ियों, उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बेहद सनसनीखेज खबर, जहां मुनिकीरेती के ढालवाला क्षेत्र में शराब के ठेके के बाहर हुई कहासुनी एक हत्याकांड में तब्दील हो गई। और जब हत्याकांड में तब्दील हुई तो उसके बाद जनता का गुस्सा। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद एक युवक की उसी के दोस्त ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली। दोस्तों, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि आरोपी की तलाश भी शुरू हुई। लेकिन पूरी कहानी को समझिएगा मेरे इस रिपोर्ट के जरिए अंत तक, क्योंकि इसमें मसला सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश, जो कि एक शांति इलाका, एक बेहद ही दुखद घटना, चिंताजनक घटना यहां से सामने आई। मुनिकीरेती के इस शराब के ठेके पर मामूली विवाद, उसके बाद हिंसा, एक युवक की जान चले जाना। दोस्तों, अजेंद्र कंडारी नामक युवक की अपने ही दोस्त से कहासुनी हुई और उसके बाद उसी के दोस्त ने उसकी हत्या कर दी। घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गई। मामले की गंभीरता को देखा गया तो मृतक के परिजन एम्स में हंगामा करते दिखाई दिए, या यूं कहूं कि मजबूर है। शव को सड़क पर भी रखा, हाईवे को जाम किया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, इस जाम को खुलवाया गया। स्थानीय लोग और पूर्व विधायक भी ठेके के बाहर विरोध प्रदर्शन करने में जुट गए और ठेके को बंद करने की मांग उठने लगी। शराब के ठेके पर दरअसल पहुंचा था अजेंद्र, दोस्त के साथ पी थी शराब। उसके बाद क्या हुआ होगा, जानकारी के अनुसार जो निकल कर आया, जो अब तक थ्योरी निकल कर आ रही है, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, जो पुलिस बता रही है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के दोगी पट्टी के ग्राम सभा मठियाल के अजेंद्र कंडारी और मौजूदा ऋषिकेश के शीशम झाड़ी के रहने वाले 38 साल के अजेंद्र कंडारी अपने दोस्त शेख ठाकुर के साथ खारा स्रोत क्षेत्र में स्थित एक शराब का ठेका है, जिसकी तस्वीर आप बार बार देख पा रहे हैं। हंगामा भी यहां पर हुआ, वहां पहुंचे थे, दोनों ने साथ में शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा, अक्षय के पास से खड़ी एक ठेली से चाकू उठाया गया, अजेंद्र की छाती पर ताबड़तोड़ वार किया गया और यह सब किया उसी के दोस्त ने। लहूलुहान हालत में अजेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद तस्वीर कुछ ये निकली कि इस पर जन आक्रोश भड़क उठा, लोग सड़क पर आ गए। अब विरोध शराब का भी हो रहा है, विरोध आपराधिक घटनाओं के बढ़ने पर भी हो रहा है। जहां समाज सेवी और स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक भी मोर्चा खोल चुके हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में शख्स को, उस युवा को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जब उसके साथ यह घटना घट गई, जहां डॉक्टर्स ने हालत को गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर किया, लेकिन एम्स में डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की, अजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम, एम्स में परिजनों का हंगामा, पोस्टमार्टम करने तक से इनकार कर दिया परिजनों ने। सड़क पर शव रखा गया,
और फिर हाईवे जाम। दोस्तों, सूचना मिलते ही परिजन गुस्से में आए, एम्स पहुंचे और अस्पताल परिसर में हंगामा किया, जो तस्वीरें आपने देखी। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, शव सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर शव को मर्चरी में रखवाया गया। वहीं युवक की मौत पर उनके परिजन, स्थानीय लोगों ने मुनिकेरेती तपोवन मार्ग में मृतक के शव को रखकर लोक निर्माण विभाग तिराहे पर जाम लगाया। ऋषिकेश से आई एक खबर जिसमें एक भीषण जाम भी देखने को मिला। इस वजह से पीड़ित परिवार को मनाने के लिए एसडीएम नरेंद्र नगर आशीष घड़ियाल पहुंचे। पूर्व विधायक ने ठेके के बाहर प्रदर्शन कर दिया शुरू, प्रशासन को घेरा गया। घटना की जानकारी मिलते ही नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक हैं ओम गोपाल रावत, वो मौके पर पहुंचते हैं। शराब के ठेके के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि खारा स्रोत स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान आपराधिक घटनाओं की जड़ बन चुकी है। रावत ने बताया कि इस ठेके के पास पिछले कुछ सालों में 4 से ज्यादा गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन मौन है। उन्होंने ठेके को तत्काल बंद करने की मांग उठाई है। दोस्तों, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। ये जो यहाँ पर ये जो घटना घटी है, उसका मेन जो कारण है वो है ये शराब का अड्डा देवभूमि में जो है इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और ये कल की जो घटना हुई है, ये पहली घटना नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पर तीसरी, ये जघन्य जो सीधा मौत के घाटी उतर चुके हैं। लेकिन झगड़े फिसाद, रात दिन गाली गलौज, यहाँ पर ये तो रोज का जो है काम हो चुका है इस ठेके के कारण। और आप देखेंगे ये 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग है अकेला, और देवभूमि है। यहाँ पर हमारे विश्व प्रसिद्ध जो है 4 धाम और हेमकुंड साहिब भी जो है यहाँ पर स्थापित है। लोग बड़े आस्था से, पूरे देश भर के लोग आते हैं। लेकिन मेन गेट में जो है, दरवाजे पे जो है, ये शराब का ठेका जो है सरकार ने खुलवा दिया है। और ये यहाँ पर इन्होंने इस देवभूमि को बिल्कुल खूनी भूमि बना दिया है। यहाँ पर जो है मांस, मंदिरा, अंडे, शराब पूरी तरह से जो है इस हिंदूवादी पार्टी के आने से पहले सब प्रतिबंधित था। लेकिन जब से ये बड़े धार्मिक लोग जो अपने को मानते हैं, इनकी सरकार बनी है, तो यहाँ पर ये दारू का ठेका जो आज तक, चाहे किसी भी सरकार रही हो, जिसको ये बोलते हैं कि ये साहब हिंदू विरोधी सरकार थी, लेकिन किसी ने देवभूमि में दारू के ठेके खुलाने की हिमाकत नहीं करी थी। यहाँ पर मांस, मछली, अंडा कुछ भी नहीं बिकता था, सब प्रतिबंधित था। लेकिन जब से ये अपने को बहुत बड़े धार्मिक लोगों की पार्टी बनी है, और ये तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उनके गुरुजी जो है दयानंद सरस्वती जी, ये दयानंद आश्रम है यहाँ पर बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे जो है, उनको शायद उन्होंने श्रद्धांजलि, ये दारू का ठेकर, मांस, मछली और ये अंडे बिकवाने में अपने गुरु को शायद इस मोदी सरकार ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही थी। 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पर गंगा जी बहती हैं। सारी चीज प्रतिबंधित थी। आज तक इस देवभूमि में मांस, मदिरा, अंडा, शराब कुछ भी नहीं बिकता था। लेकिन इनके आने से जो है, इन्होंने जो है सिर्फ राजस्व उगाही पे इनका ध्यान केंद्रित है। जनता भाड़ में जाए। यहाँ पर जो है कल एक नौजवान लड़का भी शायद 33-34 साल की उसकी उम्र थी, और इतने बुरे हालत से उसको मारा गया। 25 चाकू से 25 बार खोदा गया है उसको। और इस ठेके के अभी जब ये ठेका बंद करवा रहे थे, यहाँ पर कम से कम इनके 15-20 कर्मचारी अभी बाहर निकले थे। एक भी कर्मचारी बाहर नहीं निकला। इतनी ठेली वाले करीबन यहाँ पे जो है 20-30 उससे ज्यादा ठेलियां हैं। किसी ने भी जो है उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करी। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है, और इस अपराध का मुख्य इस कारण है ये ठेका। यहाँ पर ये शुरुआत हो गई है। इसको हटाने के लिए इससे पहले जो है कब खुला था ये, जब आंदोलन चले 17, 18, 19 में जो है लगातार कई महीने तक जो है स्थानीय लोगों ने जो है इसको ठेका न खोला जाए उसके लिए आंदोलन करा। हमारे साथी ये पूर्ण कुंडीर जी हैं, ब्रजेंद्र राणा जी, इन पे अभी तक केस चल रहे हैं, अभी तक केस भुगत रहे हैं ये दारू का ठेका। क्योंकि इनको पहले ही और यहाँ के लोगों को पहले ही आशंका थी कि ये जो है दारू का दुकान जो होगी ये भविष्य में बहुत बड़े अपराध का केंद्र बन जाएगा,
और ये देवभूमि इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। सरकार का अगर दायित्व नहीं है इस देवभूमि को बचाने का, तो अब स्थानीय लोग इस बेड़े को अपने हाथ में लेंगे। अब ये इनका कुकर्म यहाँ पर नहीं चलने देंगे। दोस्तों, उधर पुलिस के मुताबिक मृतक अजेंद्र कंडारी कबूतर पालने का शौकीन था और इलाके में शांत स्वभाव का युवक माना जाता था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस के पास न मिला। पुलिस बताती है कि आरोपी अक्षय ठाकुर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ होगा कि अजेंद्र के कितने बार किए गए थे और कैसे। दोस्तों, इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का गाना शुरू किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दबिश दी जा रही है। फिलहाल मृतक के परिवार की सुरक्षा को बढ़ाया गया। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है दोस्तों कि खारा स्रोत क्षेत्र में स्थित यह शराब की दुकान कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ठेके के पास सैकड़ों ठेलियां, रेहड़ी पटरी वाले, जहां खाने पीने की चीजें बिकती हैं। रात के समय कई लोग इन्हीं ठेलियों के पास बैठकर खुलेआम शराब पीते हैं। हंगामा होता है और इस बार हंगामा ही नहीं हुआ, एक युवा ने जान गंवा ली। पुलिस कई बार चलानी कार्रवाई कर चुकी है दोस्तों, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। देर रात 10:30 से 11 बजे के बीच की घटना है ये, जिसमें पता चला कि शीशमझाड़ी निवासी अजेंद्र सिंह कंडारी, जिनका मूल गांव दोगी पट्टी है, मठियाली गांव का है वो अजेंद्र सिंह कंडारी, उसके ऊपर 30 से 35 बार करता है एक व्यक्ति। वो मतलब पेशे से सलून का काम करता है पेशे से वो, और बिजनौर का निवासी है। उसने उनके ऊपर 30 से 35 बार किया अजेंद्र भाई पे, जिससे और एक बार दिल पे भी किया, जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई है। भाई साहब, जो मुझे सूचना मिली उसके किराएदार से, जो उनके पहले किराएदार थे, उन्होंने बताया कि पहले भी इनकी रंजिश थी कुछ, मेरे को लग रहा पुराना मामला था, रंजिश के माध्यम से इन्होंने उसका कत्ल करा और अकेले व्यक्ति ने। दोस्तों, इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल। लोगों का कहना यह कि प्रशासन अगर पहले से इस ठेके की निगरानी बढ़ा देता तो यह वारदात नहीं होती। स्थानीय निवासी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ठेका बंद करने की मांग हो रही है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ होता है कि शराब की गैर कानूनी उपलब्धता, मौजूदगी, मिलना, इसकी निगरानी में कमी आज युवाओं की जान तक पर बना रही है। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थनगरी से शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शराब का ठेका नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशा नहीं, रोजगार दो, रोजगार दो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। अजय कंडारी की मौत की जांच करो, जांच करो। खारा स्रोत क्षेत्र में शराब ठेके के आसपास अवैध शराबखोरी और ठेलियों के जरिए रात के अंधेरे में कई तरह का अवैध धंधा भी चलता है। हंगामा पहले कई बार हो चुका है, प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। पुलिस ने यहां इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दबिश दी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो गई है। क्षेत्र में जैसे ऋषिकेश का अपना एक परिचय है शांति का, वो शांति बनाए रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्थानीय लोग प्रशासन से ठेके को बंद करने की मांग पर अड़े हैं, सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है दगड़ियों, क्योंकि शराब के ठेके और उसकी निगरानी केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि समाज और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ जाता है, और यहां तो जुड़ चुका है। ऐसी घटनाएं हमारी जिम्मेदारी की याद बार बार दिलाती है। हमें सुरक्षा, निगरानी, चेतना में कोई कमी नहीं होनी देनी चाहिए। यह आम जनता का फर्ज। लेकिन पुलिस प्रशासन, कानून, इस इलाके में इससे पहले भी महिलाओं ने मोर्चा खोला था। शराब की दुकानें ऑन रोड पर होने की वजह से कई परेशानियां पहले से थी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। इस दुखद घटना में यह सब एक बार फिर से निकलकर सबके सामने तस्वीर साफ होती दिख रही है, आ रही है, और सीख मिलती है कि शराब और हिंसा के बीच का रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं माना जा सकता। प्रशासन और समाज दोनों को मिलकर ऐसे हादसों को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। खासकर आबकारी विभाग, वो केवल राजस्व देखता है, वो लोगों की परेशानी नहीं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस हंगामे को लेकर? आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।
जय उत्तराखंड। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुझे टाइप करो। आप अगर इसी बात को उतारो हो कि पंगा ही चल रहा है।